नमस्कार, मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। इसके कारण दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों की कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आई। इससे फ्लाइट्स या तो लेट रही या फिर कैंसिल की गई। भारत में 5 एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादातर कॉरपोरेट कंपनीज में वायरस अटैक की बात भी कही गई। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट हो गए। हैदराबाद में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अगले 2 घंटे तक सिस्टम ऑफ करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। फैसला ऐसा लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों, मालिकों का नाम और पहचान बतानी होगी। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो उधर इस फैसले पर अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू है, उसके नाम से कैसे पता चलेगा। तो वहीं मायावती ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों का नाम लिखने का मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान गलत परंपरा है। ये सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करी है। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने के आरोप है। सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसएबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। यूपीएससी ने कहा है कि पूजा के खिलाफ गहन जांच की गई है। इसमें पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ये आदेश लागू कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा है कि ये अव्यवहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि सीपीआईएल ने बॉन्ड के लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। 22 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। दोनों एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ये याचिका लगाई है। कोर्ट याचिका स्वीकार कर ली है और कहा है कि इससे जुड़े अन्य याचिकाओं को भी साथ में सुना जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद ये याचिका लगाई गई है। इसमें 2 मांगे रखी गई है। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच एसआईटी से कराई जाए। एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। संगलदान से रियासी के बीच चलने वाली ये ट्रेन सर्विस उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह ब्रिज 40 किलो
तक विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकता है। पाकिस्तानी सीमा से इसका एरियल डिस्टेंस महज 65 किलोमीटर है। इस ब्रिज के शुरू होने से कश्मीर घाटी हर मौसम में ट्रेन के जरिए भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार यानी कि 19 जुलाई को कहा कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर साल में 30% बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। असम के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोग्राफिक डेटा के मुताबिक असम की मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जबकि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16% ही बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम 100 नावें लगाकर राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं और दशाव से मेद घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। 80 घाट की पुरानी आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। आरती 4 फीट पीछे होगी अब। और उधर बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मुंबई में गुरुवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 घंटे में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पेड़ और दीवार गिरने जैसी कई घटनाएं भी सामने आई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से ठगी हुई है। दर्शन, आरती और रुद्र अभिषेक के नाम पर श्रद्धालुओं से 10 लाख रुपए तक ठग लिए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब श्रद्धालुओं ने मंदिर से संपर्क किया। मामला सामने आने के बाद काशी न्यास की सीईओ ने डीजीपी से शिकायत की। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट को जांच के लिए लगाया है। पुलिस के मुताबिक सावन में देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। साइबर अपराधियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग शुरू कर दी। इसमें दर्शन, पूजन, रुद्र अभिषेक समेत आरती की बुकिंग की गई। अभी मंदिर की ओरिजिनल वेबसाइट साइट पर अभी सावन के चलते सभी तरह की बुकिंग बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 19 जुलाई को बिल्किस बानो रेप केस में 2 दोषियों को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, ये कैसी याचिका है, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। दोषियों को समय से पहले रिहा करने जैसा कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। दरअसल 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ मार्च में दोषी राधेश्याम भगवान दास और दोषी राजूभाई बाबूलाल सोनी ने याचिका लगाई थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जब तक उनकी रिहाई पर नया फैसला नहीं आता तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।